यहाँ पर छोटी छोटी बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है जो यहाँ पर मौजूद है और अब उनको समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाएं। आप इस वक्त हाल देख सकते हैं कैंप का। इंतहाई डार्क एंड डिंजी प्लेस है। इसके अंदर तकरीबन कितने लोग होंगे यहाँ पर? 450 होंगे लोग। 450 लोग मौजूद हैं। यहाँ की सारी सफाई की हुई है, जो उसका सैनिटरी वर्कर है हमारे पास है उनका। जी हाँ जी। क्या क्या हालात? भाई हालात बहुत खराब है। किसी कैम्प में किसी तरीके का हमारे पे मदद नहीं हो रही है। जो भी बच्चे हैं, आदमी हैं, निक्के हैं, बड़े हैं, बीमार पड़े हैं, कोई दवाई का किसी चीज का भी सहूलत नहीं, किसी को खुराक भी मुहैया नहीं होती है। कितने टाइम का खाना मिल रहा है? अभी ये चौथा पंजवा दिन है, इधर कोई खुराक नहीं मिली। जो भी बच्चे हैं इधर कोई भूखे पड़े हैं, कोई कैसे पड़े हैं। नहीं ऐसे तो नहीं हो सकता कि खाना नहीं, मिल खाना ही बस नहीं। ऐसा मिलता है, बस मौजूदगी नहीं है। थोड़ा बहुत मिलता है, कोई किसी से ले लेता है, कोई किसी से ऐसा टाइम। तो राशन वगैरह भी फराहम नहीं किया नहीं, गया? पर इतना पूरा नहीं देते हैं। थोड़ा बहुत देते हैं, थोड़ा बहुत देते हैं, किसी को देते हैं तो किसी को नहीं देते हैं। इन्हें फर्श चाहते नहीं बच्चा प्यार इन्हीं इसी फर्श के ऊपर बच्चे पड़ कोने जाते हैं। हम तो कोने जैसे बिछा सुमु था कोने से रखते बच्चा। इसको क्या हुआ है छोटे को? इसको ये बच्चा है बीमार प्यार से। नाजरीन इस वक्त अगर आप इस छोटे से बच्चे को इन्हीं देखें फर्श चाहते प्यार तो उसका ये हाल है कि वो हम तो कोने फर्श चाहते प्यार। नाजरीन इसको इस कदर डिहाइड्रेशन हुई है कि इसके पैर जो हैं वो तकरीबन रिंकल्ड हो गए हैं, उसके हाथ भी हां कस है कोने कि वो इंतहाई बीमार है। 5 महीना बीमार 5-6 दिन से बीमार है। नाजरीन इनका कहना है कि 5-6 दिन से ये बच्चे बीमार हैं। अब आया यहाँ पर बच्चों को वैक्सीनेशंस फराम किए गए हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं। कितने दिन से आए हुए हो यहाँ पे बेटा? हमें 5-6 दिन हो गए। 5-6 दिन से आए हो। क्या हुआ तुम्हारे गांव में? हमारे घर में पानी बहुत है, लोग डूब रहे हैं, ना कोई फसल है ना कुछ, लोग भूखे तो भी यहाँ पर बहुत कितने दिन मर से रहे खाना हैं। नहीं खाया है तुमने? हम तो अभी से खाया नहीं था? खाए। अभी खाया था? खाना सही होता है? हाँ, हाँ मिल जाता है। जैसा कभी तैसा भूखे भी होते हो? भूखे रहना पड़ता है? रहना पड़ता है ना, फिर कौन देगा? बस 2 दिन राशन दिया, अभी नहीं देते। अभी ना कोई क्या कह आता के है ना। जाते हैं? बस आटा वगैरह और ये दालें। दे के जाते हैं। हाँ, ऐसी दाल दे के गए, ना पकती है ना कुछ, वो कच्ची हम खा लेते। तो कच्ची खा लेते हो? हाँ। नाज़रीन आपने इस मासूम बच्चे की यहाँ पर गुफ्तगू सुनी। वैसे तो इट इज़ क्वाइट अ डिफ़िकल्ट जॉब बिकॉज कौम को खुश करना बड़ा मुश्किल काम होता है और किसी हाल में लोग खुश नहीं होते, लेकिन बच्चों का यहाँ पर कहना है कि खाना आता है लेकिन कोशिश की जाती है उसको पकाने की, कुछ बेहतर हालात करने की। लेकिन आप इस वक्त यहाँ पर देख सकते हैं कि ख़वातीन ने यहाँ पर अपने खाने का इंतज़ाम किया हुआ है, वो यहाँ खाना पकाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मक्खियाँ, मच्छर और सफाई का इंतहाई नाक़िस इंतज़ाम है जो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सिचुएशन को बेहतर करने के लिए। नाजरीन आप ज़रा सा अगर कैमरा घुमाएं तो आप देख सकते हैं कि इंतहाई डार्क इलाका है, डिंजी एरिया है और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि एनडीएमए के एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक इस साल गर्मियों में 4.9 मिलियन लोग सिंध में बर्बाद हुए हैं और ये तबाही सिंध के 22 अजला में आई है। यहाँ पर लोग खाना पकाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर आराम कर रहे हैं। हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लोगों से गुफ्तगू करते हैं। 12 से 11 दिन से तकरीबन बारिश हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि ज़ोर 48 घंटे से ज़्यादा बारिश ने पकड़ा हुआ है, कुछ का कहना है कि 26 रमज़ान से बारिश हो रही है, लेकिन मुहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 11 से 12 दिन से बारिश हो रही है और उसके अंदर उसने सिंध में तबाही मचाई हुई है। और लोग आपस में, इरिगेशन डिपार्टमेंट की शिकायत है कि लोग आपस में मुसलसल लड़ रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि अपनी ज़मीनों की तरफ पानी डाइवर्ट ना हो, दूसरे की ज़मीन की तरफ डाइवर्ट हो जाए। तो मिस मैनेजमेंट का एक इशू सामने नज़र आता है और एनडीएमए के जो क्लेम्स थे सैलाब से पहले या बारिशों से पहले कि वो किसी भी तबाही की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं, तो वो उसका भांडा भी मेरे ख्याल है चौराहे के बीच में आकर फूट गया और अब सबको समझ आ रही है कि वो किस हद तक तैयार थे, उन्होंने क्या मज़ीद तैयारी की थी। मज़ीद लोगों से गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर कैमरा घुमाएं तो मेरे ख्याल से कोई 200 बच्चे इस वक्त मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं जो कि हर उम्र और हर एज के यहाँ पर हैं। मुख्तलिफ लोग यहाँ पर मौजूद हैं
पानी पीते तो दियो वजन गंदो दियो वजन। पानी पीने का क्या हाल है? तो गंदा पानी है, गंदा पानी दे देते हैं। गंदा पानी देते हैं, सब बीमार हो जाते हैं। उससे पी के सारे बीमार हो जाते हैं। तो वो प्योरिफिकेशन की जो टैबलेट्स होती हैं या कोई चीज होती है पानी साफ करने का, कोई दवाई नहीं दे रहे? वो नहीं देते हैं, कोई नहीं दवाई देते। नाजरीन, जो मेरा भाई यहाँ पर मौजूद है उसका ये कहना है कि यहाँ पर पानी को प्योरीफाई करने की कोई अद्वियात फराहम नहीं की जा रही है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर गंदा पानी है, इतने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, अब वो यही पानी पीने पे मजबूर हैं। अब अगर वो ये पानी पियेंगे तो फिर उनके साथ क्या होगा इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर लोग शदीद डिहाइड्रेशन की सिचुएशन में मौजूद हैं। यहाँ पर एक मासूम सी बच्ची सोने की कोशिश कर रही है। ये लोग अपना माल मता, असबाब, जानवर सब छोड़कर यहाँ पर इस हाल में मौजूद हैं और वो सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हुआ इसको? सही नहीं है। क्या हुआ इसको? इसको जुलाब और उल्टी है, इसको बुखार है। नाजरीन, इस बच्चे का कहना है कि इसकी बहन जो यहाँ पर मौजूद है उसको लूज मोशंस लगे हुए हैं और उल्टियाँ कर रही है और वो इस वक्त सोने की कोशिश कर रही है। दवाई दी है इसको दवाई भी दी है, इसको दवाई भी दी है, पर ये है इसका इलाज सही नहीं हो रहा है। इधर बिल्कुल इलाज इन लोगों का सही नहीं हो रहा है। ये जितने भी है ना, किसी को जुलाब है, किसी को बुखार है, पर इन लोगों का कोई इलाज नहीं हो रहा है सही। हाँ, और कमरा भी और कमरे भी इधर जो भी दिए हुए हैं, सिर्फ एक कमरा दिया हुआ है इनको और कोई कमरा नहीं इनको दिया हुआ। बाकी बंद कर दिया? बाकी बंद कर दिया। क्यों? बस ये बंद कर दिया। बोलते हैं भाई हमारा सामान पड़ा है, कंप्यूटर पड़ा है, ये पड़ा है, वो पड़ा है। हम तो इनको बोलते हैं, ये मानते नहीं है और इनको कोई फायदा नहीं दिया जा रहा है। कोई फायदा नहीं दिया जा रहा है। गवर्नमेंट कोई फायदा दे ना, कोई फायदा नहीं दिया। जो अभी गरीब आ रहे हैं, निंदों से डूब के आ रहे हैं, उन लोगों को भी अभी तक कोई राशन नहीं मिला है। ऐसे के ऐसे बैठे हुए। हाँ, कुछ भी नहीं मिला। पूरे लायू अची घर आयू मजा में। हाँ, अलाह वहाँ जा सर आयू आगे जरूर वठूं जो खुदा कान दियो असांखे। नाज़रीन, जो मुझे इन साहिबा की बात समझ आई है, उनका कहना है कि सिर्फ अल्लाह का आसरा है। और नाज़रीन, अब आप समझ सकते हैं कि हम अपनी पूरी ज़िंदगियां लगा देते हैं अपने घर बनाने के लिए, अपनी चीज़ें जमा करने के लिए, और अगर वो सिर्फ गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस से कह लें या इरिगेशन डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंस से कह लें या किसी और इदारे की नेग्लिजेंस की वजह से कह दें कि मिनटों में जब वो ज़ेरे आब आ जाए तो उसके बाद इंसान का क्या हाल होता है, उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर मज़ीद लोगों से गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। हेलो, कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हो आप? निद्रा शहर। हाँ, निद्दो से आए हो? सारा गांव डूब गया? सारा गोठ बुझ गया। हाँ, सब बुझ। अच्छा, खाना वाना मिल रहा है यहाँ पे? ना, कौन ना मिल रहा। कितने वक्त का देते हैं? कभी ना कभी तो देते हो। अलग टाइम एक टाइम पे? हाँ। नाज़रीन, जैसे कि मैंने पहले भी ये बात आपको कही कि यहाँ पर हर एज और हर साइज का बच्चा, आप देख सकते हैं कि इस वक्त 6 महीने की बच्ची मेरे पास मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है। और तमाम तर लोगों की एक ही शिकायत है कि बच्चों को या तो उल्टियाँ हो रही हैं या लूज मोशंस लगे हुए हैं, वो पानी नहीं पी सक रहे क्योंकि पानी गंदा है। मुख्तलिफ सिस्टम से जैसे जैसे कोई डूब के आ रहे हैं, वो उससे किसी को गाड़ी का आसरा मिल रहा है तो वो पहुंच रहे हैं, कोई उधर पीछे हैं पहुंच नहीं सकते अभी तक, और पीछे से अभी भी आ रहे हैं, ये नहीं कि नहीं, कुछ पीछे से आ रहे हैं। हाँ, पीछे से और भी आएंगे। हाँ नाजरीन, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन एक और यहाँ पर ये उठता है कि हर साल सैलाब आ जाता है, क्या इकदाम किए जाते हैं? कभी वो दरियाए सिंध के राइट बैंक की तरफ आता है, इस साल वो लेफ्ट बैंक पर मौजूद है। उसको हालात को बेहतर बनाने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं? क्या हुकूमत इन मसाइल को फिक्स करने के लिए वंस फॉर ऑल सीरियस भी है? कल जैसे जरदारी साहब नवाब शाह पहुँचे, उन्होंने आते ही सूरत हाल देखी, उसके बाद उन्होंने यूनाइटेड नेशन के बान की मून साहब को टेलीफोन कर दिया और इमदाद की अपील की। लेकिन आखिर पाकिस्तान कब तक इमदाद की अपीलें करता रहेगा? एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस क्यों नहीं निकाल लिए जाते? क्योंकि बारिशों का होना एक नेचुरल डिजास्टर है। बारिशें तो सारी दुनिया में होती हैं, लेकिन हर साल एक ही सिचुएशन पर आना और एक ही किस्म के प्रोग्राम करते करते भी इंसान शायद थक जाता है। क्या वजह है कि कोई एक्शंस नहीं लिए जाते, कोई हिफाजती इक़दाम नहीं किए जाते, कैनाल्स और ड्रेन्स को मजबूत नहीं किया जाता? इरिगेशन डिपार्टमेंट सारा साल क्या करता है? हर साल ये बारिशें एक्सपेक्टेड होती हैं, लेकिन फिर वही डिज़ास्टर की इशूज सामने आ जाते हैं। अब जैसे कि एक मैंने थ्योरी जो मुझे पढ़ने में आई है, उसमें राइट बैंक का जो ग्रेडियंट है वो बहुत ज़्यादा है,
इसलिए जब वो समंदर की क्रीक की तरफ पानी जाता है तो वो सेलाइन वाटर का जो प्रेशर होता है हाई टाइड या लो टाइड में, तो वो इतना उसका ग्रेडियंट है राइट बैंक का कि वो वापस समंदर की तरफ पानी फेंकता है। लेकिन जो इस साल लेफ्ट बैंक की तरफ सैलाब आया है, लेफ्ट बैंक का ग्रेडियंट ही इतना नहीं है, मौजूद ही नहीं है उसके अंदर। तो यही वजह है कि जब टाइड हाई हो या लो हो, पानी सेलाइन समंदर की तरफ से आना ही आना होता है और ओवरफ्लो इसने करना ही है, क्योंकि इसके अंदर ग्रेडियंट मौजूद नहीं है। अब ये वो क्वेश्चंस हैं कि जो कोई अरबाब इख्तियार से पूछे जाकर कि हर साल ये बारिशें होंगी, ये सूरत हाल होगी, लेकिन हम शायद सिर्फ इमदाद की अपीलें करते हुए थक जाएंगे। घर वो बच्चा उठ लियो नखता है इतरो पानी है कपड़े को नहीं बैठा सिर से भी ऊपर चढ़ गया है। बच्चे लेके हम बारिश में निकले हैं, ना गाड़ी कोई मिलती है ना कोई सामान मिलता है, हम भूखे भूखे बैठे हैं। वो अम्मा ये बता रही थी। नाज़रीन, आपने इस बच्ची को सुना, उससे मुझे जो उन साहिबा ने गुफ्तगू की वो सारी ट्रांसलेट करके सुनाई, तो आप समझ सकते हैं कि लोग इस वक्त किस सूरत हाल में। यहाँ पर खड़े होना बहुत मुश्किल काम है, यहाँ पर इतनी स्मेल है, मच्छर हैं, मक्खियाँ हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो कौम का मुस्तकबिल है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर रहने पर मजबूर हैं। एक बार फिर मैं यहाँ पर यही सवाल करूँगी, हुकूमत कहाँ है? कोई इक़दामात क्यों नहीं किए जाते? जमहूरी दौर है, ये पीपल्स पार्टी का गढ़ है ये इलाका, यहाँ से जरदारी साहब को वोट्स मिलते हैं, क्यों नहीं कोई एक्शंस लिए जाते? फिर मैं एक दफ़ा कहूँगी कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। इसका मतलब ये है कि जो बार बार हर साल सैलाब आते हैं वो इक़दामात नहीं किए जाते, सिर्फ गैर मुल्कों से जाकर इमदाद की अपीलें की जाती हैं, जो कि इंतहाई शर्मनाक बात है। हमारे अपने पास, हमारा एग्रीकल्चर मुल्क है, हमारे अपने पास इतनी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि हम अपने मीन्स के अंदर रहकर मसाइल का कोई हल निकालें ताकि एक आम आदमी को रिलीफ फराहम किया जाए। ये इलाका बदीन का है। नाज़रीन, मैं मज़ीद आगे जाने की कोशिश करूँगी और आपको दिखाने की कोशिश करूँगी मज़ीद क्या हो रहा है। मेरे साथ रहिए। हत्तुल नज़र कचरा नज़र आ रहा है और यहाँ ये लोग शायद इस इलाके को एज अ टॉयलेट भी यूज़ बच्चे कर रहे हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो यहाँ पर मौजूद हैं लोग, वो किस हद तक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं या उनके लिए क्या रिलीफ फराहम किया गया है। इसी बदीन कैंप में यहाँ पर मौजूद बच्चे इस टैंकर से पानी जमा कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि उस पानी का कलर आप ज़रा देखें। बेटा, ये पानी दिखाना ज़रा। अगर थोड़ा सा कैमरा आप आगे लेकर आए तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये पानी किस कदर गदला है। अब न जाने इसके पीने के बाद इन बच्चों का, मासूम बच्चों का क्या हाल होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैं इसको, यहाँ पर कोई कांच का गिलास नहीं है जिसके अंदर मैं डालकर आपको दिखा सकूं कि ये पानी किस हद तक गदला है। ये शायद कैमरे पे इतना ज़्यादा गदला नहीं नज़र आ रहा हो, लेकिन इसको कोई पी नहीं सकता, बड़ा मुश्किल का। ये जो बच्चे पीते हैं उसको दस्ते जिला तो आप लोग इसको उबाल क्यों नहीं लेते? उबाल लेते हैं, दवा लेते हैं, तब भी ये फायदा नहीं होते हैं। पानी में गोरी में डालते हैं, हाँ गोरियां में डालते हैं, पर फायदा नहीं देती हैं। साफ पानी बोतल वाला नहीं मिल रहे हैं। बदीन से आगे जाने की कोशिश करेंगे और अंदर जाने की कोशिश करेंगे और हालात का आपको अंदाज़ा, उससे अंदाज़ा होगा। नाज़रीन, मेरे साथ रहिए।